हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लेजेंडरी कंपनी के बारे में, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम इस स्टॉक का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल्स की एक्चुअल कंडीशन क्या है। फिर हम टेक्निकल चार्ट्स पर चलेंगे, जहां पर हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि स्टॉक की ओवरऑल पोजीशन क्या लग रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए ओपिनियन जो इस स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं कि उनको बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज एलटीडी के बारे में। ये आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, और सबसे खास बात यह है कि ये एक हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है। कंपनी विस्को स्टेपल फाइबर बिजनेस में काम करती है, केमिकल्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल इकोसिस्टम में बड़ा रोल प्ले करती है, और पेंट बिजनेस भी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। मतलब कंपनी एक सिंगल रेवेन्यू सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस से अर्निंग जनरेट करती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक भारी पॉजिटिव फैक्टर होता है। मार्केट कैप लगभग 1.9 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप, वेल एस्टैब्लिश्ड, क्रेडिबल और पावरफुल कंपनी। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्टेडी रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी लगभग 1.6 लाख करोड़ के रेवेन्यू लेवल के पास खड़ी है, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस को शो करता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी टाइम के साथ इंप्रूव हुई है। कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर्स में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ईपीएस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और फ्यूचर के लिए कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। स्पेशली पेंट्स और इंफ्रा कनेक्ट बिजनेसेस के थ्रू कंपनी अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी और एक्सपैंड करना चाहती है। लेकिन सारे पॉइंट्स सिर्फ पॉजिटिव नहीं हैं, कुछ चीजें ध्यान देना जरूरी है। कंपनी का पीई रेशियो करंटली काफी प्रीमियम जोन में है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लगती है। मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को काफी हद तक प्राइस इन कर चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी और कुछ फाइनेंशियल रेशियोज इंडस्ट्री के कंपैरिजन में एवरेज या थोड़े सॉफ्ट साइड पर दिखते हैं। डिविडेंड पे आउट भी हिस्टोरिकली ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा। मतलब फंडामेंटल स्ट्रांग है, बिजनेस स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म स्टोरी पावरफुल है, लेकिन वैल्यूएशन साइड पर थोड़ी कॉशन रखनी होगी। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। सबसे पहले वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने एक लंबी कंसोलिडेशन फेज के बाद ऊपर की तरफ एक स्ट्रांग ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है। 2895 टू 2920 रुपीस के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना था, जिसको ब्रेक करने की कोशिश स्टॉक करता हुआ नजर आया। अगर वीकली चार्ट्स पर यह ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और स्टॉक में आगे चलकर नए हाईज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर डेली चार्ट पर आएं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। मोस्ट मूविंग एवरेजेस करंटली स्टॉक को सपोर्ट कर रहे हैं। आरएसआई हेल्दी बुलिश जोन में है। एमएसीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और एडीएक्स ट्रेंड स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। डेली चार्ट पर 2840 टू 2860 रुपीस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, जिसको स्टॉक टेस्ट करता हुआ दिखा, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मोमेंटम और स्ट्रांग हो सकता है। नीचे सपोर्ट जोन 2700 टू 2750 रुपीस के आसपास बनता है, जहां पर स्टॉक में बायर स्ट्रांग अपीयर होते हुए दिखते हैं। अब बात करते हैं एक क्लियर रिव्यू की। फंडामेंटल साइड से देखा जाए तो कंपनी स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड है, ब्रांड क्रेडिबिलिटी हाई है, बिजनेस मॉडल स्टेबल है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है। टेक्निकल साइड से देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है, चार्ट्स बुलिश बायस शो कर रहे हैं, और ब्रेकआउट लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन वैल्यूएशन और प्राइस लेवल्स पर डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या करना चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो तो बिना सोचे समझे ऊपर के प्राइस पर चेज मत करिए। बेटर स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि सपोर्ट जोन के आसपास या करेक्शन मिलने पर स्टैगर्ड एंट्री, एसआईपी स्टाइल एंट्री या पार्शियल बाय स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी की स्टोरी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्राइस सस्टेन और ब्रेकआउट कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्लियर बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो। कंपनी में पैनिक करने जैसा कोई फंडामेंटल वीकनेस अभी दिखाई नहीं देता। बस अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन क्लियर रखिए और रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन रखिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर हाई रेजिस्टेंस लेवल्स के पास हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस डिसिप्लिन मेंटेन रखें। तो ओवरऑल कंक्लूजन सिंपल है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल सपोर्टिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम जोन में है, इसलिए स्मार्ट एंट्री और डिसिप्लिन्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सॉलिड कंपनी है। वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय सेल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, हमेशा अपना खुद का रिसर्च करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियोस मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ग्रासिम स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। आप इन्वेस्ट करोगे या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो? मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टॉक मार्केट एसटीवी। जय हिंद।